हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का 7वां पाठ स्कूल की छुट्टियाँ, इसके अंतर्गत हमने सर्वनाम के भेद हमने वो पढ़े, जाने, समझे। तो उसे याद रखना अति आवश्यक है। चलिए, हम प्रश्न 12 तक हम कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13 की ओर। ठीक है, तो प्रश्न 13, नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। तो मूल शब्द हमारे ये दिए गए हैं। ठीक है, पढ़, जीवन, उत्साह, अपना, चिल्ला। ठीक है, यहाँ आपने प्रत्यय लगाकर नए शब्द का निर्माण करना है। ठीक है, तो पढ़ जमा, देखिए हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पढ़ जमा ना भी लिख सकते हैं तो पढ़ना हो जाएगा। पढ़ जमा आई कर देंगे तो पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, जीवन, ठीक है, बड़ी ई लिख देंगे यहाँ पर तो बन जाएगा जीवनी, जीवनी। ठीक है, जीवन जमा बड़ी ई आप लिखेंगे तो यहाँ बनेगा जीवनी, न को बड़ी ई की मात्रा डाल देंगे। उत्साह जमा इत, क्या लगा देंगे? इत, छोटी ई और त, तो बन जाएगा यहाँ उत्साहित। ह को छोटी ई की मात्रा आ जाएगी और त, उत्साहित। ठीक है, अपना जमा पन लिखेंगे तो अपनापन। ठीक है, चिल्ला जमा ना, चिल्ला जमा ना बन जाएगा चिल्लाना। ठीक है, पढ़ जमा ना पढ़ना, जीवन जमा ई जीवनी, उत्साह जमा इत उत्साहित, अपना जमा पन अपनापन, चिल्ला जमा ना चिल्लाना। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो यहाँ वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। ठीक है, सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया, यहाँ हमारा पूर्ण विराम आ जाएगा। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? हाँ भाई के बाद क्या आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। हाँ भाई के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। और क्योंकि ये किसी की कही हुई बात है तो हम इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह, हाँ से पहले हम दोहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ लगाएंगे। कैसा लगा? यहाँ प्रश्न सूचक और फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, राजम ने कहा, राजम ने कहा के बाद अल्प विराम, अब लगता है मैं बच गया, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह, फिर यहाँ पे पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लगेगा। विजय घोष से आसमान गूंज उठा, विजय घोष से आसमान गूंज उठा, तो यहाँ पर पूर्ण विराम। ठीक है, यहाँ पर अंतिम प्रश्न है आपका, परीक्षाओं में अंतिम परीक्षा के दिन के अनुभवों को डायरी के रूप में लिखिए। तो देखिए, डायरी इस तरह से लिखते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप दिनांक डाल देंगे। ठीक है, आप डेट डालेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद जो मुख्यतः डायरी होती है वो मुख्यतः रात को लिखी जाती है। डायरी जो है वो रात को लिखी जाती है, तो क्योंकि पूरे दिन के हम अनुभव को उसमें लिख सकते हैं। अब अंतिम परीक्षा के दिन के अनुभव देखिए किस तरह से होंगे कि आप अपने तरीके से लिखिए कि आज मेरी अंतिम परीक्षा थी, है ना। तो आज मेरा अंतिम जो परीक्षा थी वो गणित की थी या हिंदी की थी या संस्कृत की थी। तो मुझे कुछ आ रहा था या कुछ नहीं आ रहा था, मुझे तो सिर्फ बाहर जाने की जल्दी थी कि कब परीक्षा ख़त्म हो तो हम हो हल्ला करते हुए अपनी छुट्टियों का आनंद लें, है ना। तो इस तरह से अपने अनुभव आप लिखेंगे, यहाँ पर अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये जो पाठ है
वो समाप्त होता है। हम अब नए पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।